योग माया से अभिभूत करके ब्रजवासियों को अपना स्वरूप ही भुला दिया है और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। योग माया की वजह से, योग माया से अभिभूत करके और योग माया के प्रभाव से ही भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, अपने स्वरूप को भूल गए हैं। और जब स्वरूप को भूलते हैं तो क्या होता है, सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्संदेह है, सत्य हो है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। तो भगवान के प्रकाश के बिना स्वरूप का बोध नहीं हो सकता है। और अंतःकरण में जो कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। कैसे होगा? 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय बीत अब वह समय तो बीत गया है, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाने जा रहा हूं, सुनो। ध्यान से सुनने जैसी बात है। उद्धव जी बता रहे हैं कि फिर से भगवत कृष्ण के प्रकाश का, कृष्ण तत्व के प्रकाश का कैसे हम पा सकते हैं, क्योंकि बिना कृष्ण तत्व के प्रकाश का हमको स्वरूप ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये हम दूसरा उपाय बता रहे हैं कि उस समय तो भगवान आए और लीला करके चले गए, समय बीत गया, लेकिन फिर भी कुछ एक उपाय तो है जिसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। बोले ठीक है जी। 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश यदि कोई पाना चाहे, 28वें द्वापर के अतिरिक्त, अर्थात भगवान तो आते हैं 28वें द्वापर में, अब अभी कलयुग आ गया है। भगवान जब होते हैं तो वैसे ही कृष्ण तत्व का प्रकाश रहता है। अब यदि भगवान नहीं है तो इस 28वें द्वापर के अतिरिक्त किसी भी समय में यदि भगवान कृष्ण के तत्व का प्रकाश पाना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए?